हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, चीन ने रूस की एक टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम बताया है। समझेंगे कि ये पूरी न्यूज़ क्या है और इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए समझते हैं आखिर न्यूज़ क्या है। हुआ क्या है कि चीन ने जो रूस की व्लादिवोस्तोक सिटी है उसके ऊपर अपना दावा किया, कहा 1860 से पहले ये उसका शहर था। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दूं कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें एक ये जो पोस्ट पड़ा है कि अभी रिसेंटली क्या कर रहा है रशिया, अपनी जो व्लादिवोस्तोक सिटी है उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। उस पर नेशनलिस्ट जो ब्लैकलिस्ट है वो चाइना के लिए बताया गया है। कहा गया है कि जो रशिया है वो तो अपना सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट ये एक बैकलेश है, मतलब एक काफ़ी ख़राब चीज़ है किसके लिए, चाइना के लिए। तो अगर आप साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट, अगर आप यहाँ जाके इस पोस्ट को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ये मत समझिए कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिखा, इसका मतलब ये है कि ये चाइना की ही पोस्ट है, नहीं। ये हांगकांग का एक पोस्ट है जहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। बस चाइना क्या है, साउथ चाइना के ऊपर अपना पूरा इन्फ्लुएंस बताता है, अपना दबदबा दिखाता है, तो वो उसको नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हुआ ये कि व्लादिवोस्तोक जो है वो काफ़ी, व्लादिवोस्तोक इज़ द सिटी ऑफ जो प्राइमोर्स्की क्रे एंड फार ईस्ट ऑफ रशिया। ठीक है, प्राइमोर्स्की क्रे ये इज़ द कैपिटल ऑफ द व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये जो रशिया का है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक एरिया है। ठीक है, ये रशिया का ईस्ट ऑफ रशिया मतलब रशिया का ईस्ट में वेरी फारेस्ट एरिया है। ठीक है, जिसको गोल्डन हॉर्न बे भी कहा जाता है, मतलब लोकेटेड एट द हेड ऑफ द गोल्डन हॉर्न बे। जिस तरीके से आपको साउथ अफ्रीका में अपने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में सुना होगा ना, उसी तरीके से इसको भी गोल्डन हॉर्न बे बोला था, क्योंकि ये रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा माइंस यहाँ पे मिलती हैं और जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सिटी है, ये जो रशिया की व्लादिवोस्तोक सिटी है, ये रशिया के होम पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रशियन पैसिफिक फ्लीट बनाया गया है वो लार्जेस्ट रशियन पोर्ट है पैसिफिक कोस्ट का। क्योंकि यहाँ से, मतलब ये बड़ा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से रशिया का ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और विच इज़ वेरी नियर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी। अगर यहाँ पे आपको क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको एक नया मैप दिखाऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये रहा व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये जो सिटी है आप देख रहे हो, सी ऑफ जापान। ठीक है, सी ऑफ जापान, ईस्ट सी, ये मतलब जापान से काफ़ी नियर है। फिर ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया, ये हो गया चाइना इधर पे पड़ता है, ये हो गया मंगोलिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक। अब ये सॉरी एक सेकेंड, व्लादिवोस्तोक था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया भी समझ में हमने देख लिया। अब ये जो पैसिफिक ओशन जो फ्लीट हमने जो अभी पढ़ा है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, चाइना के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है और रशिया के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ह्यूज ट्रेड, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ट्रेड होता है, क्योंकि इसके इस साइड क्या है, यूएसए आ जाता है, और इस साइड क्या है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे चाइना है, जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है ये। अब ये रहा रशियन पैसिफिक फ्लीट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री इसको बना दिया है रशिया ने। तो अब ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रशिया के लिए, तो वो इसको ज़रूर अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी समझता है। और ये व्लादिवोस्तोक सिटी हो गई। ठीक है, रिसेंटली आखिर ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा है क्यों हवा में और क्यों चाइना इसको क्लेम कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि रशिया ने रिसेंटली इस जो व्लादिवोस्तोक है इसकी 160 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, जिसको 1860 में रशिया ने क्या कर लिया था, चाइना से एनेक्स कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, हालांकि आपको समझ एनेक्स कर लिया मतलब क्या है कि ये जो व्लादिवोस्तोक है वो पहले चाइना की ही टेरिटरी थी, बट इसको 1860 में एक ओपियम वॉर हुई थी, जहाँ हम आगे समझेंगे। उसके तहत क्या हुआ था, रशिया ने इसको अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो ये जो रशिया की यहाँ पे जो रशियन इंडिया है, ठीक है, रशिया के जो इंडिया में एम्बेसडर है उन्होंने इसको पोस्ट किया, चाइनीज़ एम्बेसडर उन्होंने यहाँ पे इसको पोस्ट किया है। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग जगह इसको पोस्ट किया है। और जैसे ये पोस्ट आई है तो ट्विटर पे एक
फ्लड, एक सुनामी टाइप की आ गया है। उसमें क्या हुआ, जो चाइनीज़ के जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, ठीक है, चाइनीज़ इंटरनेट यूज़र मतलब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट जो लोकल जनता है और जो यहाँ तक की जो डिप्लोमेट्स है, उन्होंने भी इसको बोला है कि जो व्लादिवोस्तोक सिटी है वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। रशिया ने गलत तरीके से इसको क्लेम करा, हालांकि 1860 की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या हुआ था, उस समय ये हुआ था कि जो सेकेंड ओपियम वॉर हुई थी, जिसमें क्या किया था, चाइना बुरी तरीके से हार गया था और ये लैंड क्या कर दिया था, रशिया ने अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको चाइना के अंदर उस समय हैशनवाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसको हैशनवाई जो किंग डायनेस्टी के अंदर आती थी, ठीक है। हम हिस्ट्री पूरी तरीके से समझेंगे आखिर है क्या, ठीक है। जैसे ये न्यूज़ आई तो जो चाइना के जो चाइना की CGTN, ठीक है, ये चाइना की न्यूज़ मीडिया है, यहाँ के जो जनरल हैं, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, जनरल है सेन सेवई, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ट्वीट किया है, ठीक है, ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि रशियन एम्बेसी टू चाइना इज़ नॉट सो वेलकम ऑन वेबो, ठीक है। तो रशियन एम्बेसी जो चाइना में है, ठीक है, वो इसको मतलब वेलकम ना करे, ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि जो हिस्ट्री बताती व्लादिवोस्तोक की वो ये है कि 1860 में जब चाइना ने इसको अपने अंदर मिलिट्री के कारण, मतलब मिलिट्री डिप्लॉय करके इस मतलब ये एरिया को अपने अंदर क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। तो आखिर ये हुआ क्यों था, उस समय क्या हुआ था, ये जो शहर था इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, हैशनवाई, जो चाइना के अंदर था, ठीक है। चाइना ने क्या किया था, फाइट हुई थी और उसके पहले एक जैसी अनेक्स कर लिया था, फिर क्या किया था, अनइक्वल ट्रीटी ऑफ बीजिंग ये साइन की गई थी, ठीक है। हैशनवाई क्या था, पहले बीजिंग का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये ट्रीटी साइन की गई थी, अनइक्वल ट्रीटी ऑफ बीजिंग, और ये जो व्लादिवोस्तोक है इसको रशिया ने अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये जो शेन हैशनवाई है ये बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रशिया, इट इज़ द पार्ट ऑफ द चाइना। तो चाइना को रशिया को ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा तो चाइना, ये जो शेन सेवई थे, इन्होंने एक नई पोस्ट डाली, उन्होंने बोले कि प्लीज़ इसको ज़्यादा आप तेल मसाला लगा के उड़ाइए मत, क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया है ये इसको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उड़ा रही है। क्यों उड़ा रही है, क्योंकि जो रशियन का जो एम्बेसी सेलिब्रेशन है व्लादिवोस्तोक को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बिटर मेमोरीज़ हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, बिटर मेमोरीज है, ये शेन सेवई बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ख़राब है किसके लिए, चाइना के लिए, क्योंकि 1860 में चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा लैंड किसको दे दिया था, रशिया को दे दिया था। अब आखिर ऐसा चाइना ने किया क्यों, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझ लेते हैं कि व्लादिवोस्तोक उस समय क्या था, ये शिंग डायनेस्टी के अंदर आता था, ठीक है। शिंग डायनेस्टी, ये जो शिंग डायनेस्टी थी इसके अंदर ये आया करता था। उस समय क्या हुआ था, जैसे अगर एक टाइम फ्रेम की हम बात करें तो 1644 से 1911 का टाइम था ये शिंग डायनेस्टी का। उस समय ये ओरिजिनली किसके अंदर था, चाइना के अंदर था। जो चाइना का ये जो चाइना का ये जो मंचूरियन वाला पार्ट था इसके अंदर आया जाता था। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये चाइना के अंदर था, इसलिए ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर पूरा कंट्रोल था। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये थी कि ये इतना डेवलप एरिया नहीं था जितना आजकल इसको लेके फाइट हो रही है, ठीक है। उस समय काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कम वहाँ पे पॉपुलेशन थी, वहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, काफ़ी डेंसली फॉरेस्ट था और स्कार्स पॉपुलेशन थी। लेकिन जब चाइना में सेंचुरी ऑफ ह्यूमैनिटेशन चल रहा था, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उस समय 1856 से 1860 के बीच में एक ओपियम वॉर हुई। और जब यहाँ पे ओपियम वॉर हुई और वहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस और जो यूके था वो चाइना का ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया, इस एरिया पे आके खड़े हो गए थे और चाइना से फाइट करने लगे थे। उसी समय क्या हुआ, ये जो हमारे रशिया भैया थे ये ऊपर से ईस्ट ऑफ द साइड से आए और इन्होंने बोला कि ये वाला जो एरिया है ये एरिया आप हमको दे दो, अदरवाइज़ आपको ऊपर से भी हमारे साथ वॉर करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला था। जब इन्होंने ऐसा बोला तो चाइना काफ़ी ज़्यादा डर गया था और क्योंकि वो वैसे भी वो वॉर हार ही गया था तो उन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाला एरिया था ये वाला एरिया उन्होंने किसको दे दिया, रशिया को दे दिया, ठीक है। अब जब ये रशिया को दे दिया तो इस समय से 1860 से अब तक इसके ऊपर पूरा एनेक्सेशन किसका चल रहा है, रशिया का चल रहा है। लेकिन आप समझ में आ गया होगा ये पूरा तरीके से पार्ट किसका था, ये पार्ट था चाइना का। अब ये रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रशिया इसको क्यों छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो है क्या प्रॉब्लम, ये है कि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे कि रशिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकली एरिया है, क्योंकि यहाँ पे रशिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करके रखा है। वहाँ पे यहाँ से उसने ये रशिया के लिए काफ़ी बड़ा गोल्ड एरिया आप बोल सकते हो, इस तरीके से साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है जो रशिया ने चाइना से एनेक्स किया है ये अप्रॉक्सीमेट
6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप इसको समझिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो जब आप इसको मध्य प्रदेश का और जो राजस्थान के एरिया को कंबाइन कर देंगे तो ये एरिया बन जाएगा आपका व्लादिवोस्तोक से पूरा जो कंप्लीट एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया किसके अंदर आता था, अब पहले चाइना के अंदर था, अब रशिया के अंदर आता था। तो पहले जो चाइना की जो पहले जो रशिया की बॉर्डर थी वो ये वाली बॉर्डर हुआ करती थी, ठीक है। ये बॉर्डर हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ये जो बॉर्डर है वो ये बॉर्डर, तो इतना बड़ा एरिया ये पूरा किसके अंदर आ गया, सॉरी ये वाला एरिया, ये पूरा किसके अंदर आ गया, रशिया के अंदर आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये जो इंपॉर्टेंस मैंने बताए थे, क्योंकि यहाँ से जो रशिया कर रहा है, ठीक है, रशिया क्या कर रहा है, टंगस्टन निकाल रहा है, लेड निकाल रहा है, जिंक निकाल रहा है, सिल्वर निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, फ्लोर बोरन निकाल रहा है, लाइमस्टोन निकाल रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे वो अपना क्या बोलता है डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर ये एरिया उसके अंदर होता तो वो यहाँ से कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता था, कोल भी यहाँ से वो फाइंड आउट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया। फिर अब मॉडर्न डे में जो टेरिटरी है, जिसको क्या नाम दिया था, जिसको हम जानते हैं ये वाला प्राइमोर्स्की क्राई, ठीक है। यो क्या है, व्लादिवोस्तोक की कैपिटल है, जो पहले किसके अंदर थी, जो किंग मंचूरियन होमलैंड, ठीक है। और जो मंचूरियन लैंड था वो पहले किसके अंदर था, वो चाइना के अंदर था। तो आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या था, व्लादिवोस्तोक किसका शहर है, वो चाइना का शहर है, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। जैसे ही सेकेंड ओपियम वॉर हुई, सेकेंड ओपियम वॉर, जिसमें क्या कहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस जो एक साइड आ गए थे और रशिया दूसरी साइड आ गया था, तब उस समय रशिया ने क्या कर लिया था, चाइना का व्लादिवोस्तोक वाला एरिया अपने अंदर एनेक्स कर लिया था। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री थी। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, एक 1960 में भी सीनो रशिया वॉर हुई, उसमें भी चाइना और रशिया के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हुई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो कि एक पीकिंग ट्रीटी रशिया और चाइना ने साइन की, किसके बाद, जब सेकेंड ओपियम वॉर हुई थी, कि अब वो इस तरीके के अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और 1991 में भी जो मॉस्को और जो बीजिंग वाला, ठीक है, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जो 1991 में मॉस्को या जो बीजिंग, उन्होंने भी क्या किया, बिगिन के डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, अपनी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। और 1969 में कंक्लूड कर दिया इसको, फाइनल एग्रीमेंट 2008 में हुआ था। और उसके तहत उन्होंने ये किया कि व्लादिवोस्तोक को लेके अब वो अपने किसी भी एरिया को डिस्प्यूट नहीं करेंगे। लेकिन ड्यू टू जो चाइना है और जो रशिया है, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है, क्योंकि ये अपने बॉर्डर एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है वहाँ पे डिस्प्यूट होना इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे जो यूशरी और जो अमोर रिवर है, इसके कारण यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है। तो दिस इज़ द रीज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये है क्या। अब जो रशिया है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर, जो आप बोलोगे किसके लिए, इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चाइना और इंडिया के बीच जो काफ़ी ज़्यादा झड़प चल रही है, कहाँ पे, गालवान वैली के ऊपर, क्योंकि जो बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, उसके कारण। तो अभी रशिया से इंडिया ने एक डील साइन की है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, 33 रशियन फाइटर जेट को परचेस किया है, जो वॉर प्लेन्स होते हैं, जो वॉर प्लेन्स हैं, जिसमें 38,900 करोड़ इसकी इतनी की डील हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है। और ये रशिया ने, मतलब ये रशिया से इंडिया ने लिया है, क्योंकि अगर वॉर होती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये रशिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए, इंडिया के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया इज़ अ ग्लोबल लीडर, ठीक है। रशिया एक काफ़ी बड़ा ग्लोबल लीडर है, आफ्टर यूएसए आप बोल सकते हो। और ये नहीं चाहता है कि एशिया में ऐसे कोई भी एक नया उसके सामने कोई लीडर निकल के आए, इसलिए वो क्या चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि इसके पहले जो सिनो सोवियत स्प्लिट था 1960 में, इसमें चाइना का काफ़ी बड़ा एग्रेशन देखने को मिला था, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर टाइप में भी कंडीशन आ गई थी। फिर एक पहली तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि लॉन्ग बॉर्डर, ठीक है, इंडिया चाइना काफ़ी लॉन्ग बॉर्डर एक दूसरे से साझा करते हैं, जो कि इंडिया और रशिया नहीं करते हैं। तो रशिया के बीच कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं हो सकता रशिया का इंडिया के लिए। एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, इसलिए रशिया किसका साथ दे रहा है, इंडिया
इंडिया का साथ दे रहा है। फिर डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम चाइना, कि फ्यूचर में जो चाइना है वो डायरेक्ट थ्रेट दे सकता है किसको, रशिया को, जो उसके रीजन को लेके है, तो उस समय भी इंडिया उसका साथ देगा। तो इसलिए भी क्या कर रहा है, रशिया इंडिया का साथ दे रहा है। तो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।